हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार सर मिशन 95% प्लस मार्क्स के थर्ड लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बताइए कैसे हैं आप। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स मतलब मोल फ्रैक्शन तक कंप्लीट कर चुके थे और अब हम लोग को मोल फ्रैक्शन से आगे बढ़ना है। पीछे अभी तक हम लोग जो जो कवर कर लिए उसमें सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किस बेसिस पर कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है, ये क्लियर करने के बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कितना टाइप होता है, उस टाइप में मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये तीनों टाइप हम लोग लास्ट क्लास तक डिस्कस कर चुके हैं और एक मास बाय वॉल्यूम परसेंट भी किए थे। ये 4 टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होगा जिसको कहा जाता है मोलैरिटी। क्लियर है? तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एक और नाम से पुकारा जाता है बच्चों, इसको मोलर कंसंट्रेशन भी कहा जाता है। मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। 2 टाइप का इस तरह के नाम से रिलेटेड 3 टाइप का कंसंट्रेशन होता है, मोलर, मोलल और नॉर्मल। जो मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मैलिटी से रिलेटेड होता है। हालांकि अभी हम लोग मोलैरिटी पढ़ रहे हैं, तो चलो मोलैरिटी को डिफाइन कर लें कि मोलर कंसंट्रेशन होता क्या है। तो इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of solute in per unit volume or in per liter of solution is termed as मोलैरिटी। देखो क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर यूनिट वॉल्यूम और इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज मोलैरिटी। मतलब अगर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या मिलेगा, लैंग्वेज में अगर फॉर्मूला लिखना हो तो बच्चों फॉर्मूला मिलेगा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट by volume of solution in liter। क्लियर है? और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको लीटर में ना देकर ml में गिवन हो तब आपको क्या करना है, सिंपली आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट by volume of solution in ml। और ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 1000 से डिवाइड करना होता है। तो जब हम यहाँ 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो 1000 ऊपर ही जाएगा। दैट मीन्स कि हम यहाँ कर देंगे into 1000। वेरी सिंपल, समझ गए? अगर लैंग्वेज के अलावा फार्मूला को हमको ध्यान रखना हो तो सपोज दैट कि हम थोड़ा कंसीडर कर लें। Let us consider Na moles of solute। हम solute को A कंसिडर कर लिए तो उसका नंबर ऑफ मोल्स Na ले लेते हैं। Let us consider Na moles of solute is dissolved in V liter of solution। क्लियर है? सपोज दैट कि Na मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और V लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजोल्व है तो उसका मोलैरिटी क्या हो जाएगा। तो सिंपली मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा, Na बाई V लीटर। चलेगा? और अगर इस Na बाई V लीटर को हमको ml में कन्वर्ट करके लिखना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपली लिख देंगे मोलैरिटी इक्वल टू Na बाई V। अगर इस V को ml में लेते हैं तो इंटू यहाँ हो जाएगा हमारा 1000। समझ गए? इस फार्मूला को और आगे बढ़ाया जा सकता है बिकॉज हम लोग जानते हैं Na क्या है। तो सर Na इज
गिवन मास बाई मोलर मास है ना, गिवन मास बाई मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला। तो इस Na के जगह WA बाई Ma को हम रख सकते हैं। तो अगर Na के जगह हम WA बाई Ma को रखें तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिल जाएगा M इज इक्वल टू WA बाई Ma इंटू भी और इंटू ऊपर में हमको मिल जाएगा 1000। क्लियर है। तो ये एक तो हमारा ये फार्मूला हो गया और वैसे हमारा ये भी फार्मूला था। अब अगर इसको हम थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करना चाहें, जैसे सपोज डैट, इधर ही हम लिखते चलते हैं, सामने सामने रहेगा, आपको समझने में सुविधा होगा। तो M इक्वल टू WA बाई Ma इंटू 1000 बाई भी लिख दिए। तो एक बात और समझना कि बाबू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है। अगर हम डेंसिटी का टर्म में लेना चाहें, सपोज डैट कि सॉल्यूशन का डेंसिटी D है, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी D है तो D इज इक्वल टू क्या होगा, तो सर D इज इक्वल टू होगा मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम होगा कि नहीं, चलेगा। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम मतलब कि वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी होता ही है। हम WB ले लिए बिकॉज WA हम ऑलरेडी सॉल्यूट को ले चुके हैं। क्लियर है। तो अगर हम V इक्वल टू WB बाई D ले लेते हैं तो हम V की जगह WB बाई D रख सकते हैं। तो अगर V की जगह WB बाई D रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा मोलैरिटी इक्वल टू WA इंटू 1000 बाई Ma इंटू भी की जगह हम क्या रख दें, WB बाई D। तो WB यहाँ जाएगा और इंटू D ऊपर जाएगा, हम यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, इंटू 1000। तो अगर हमको डेंसिटी गिवन हो सॉल्यूशन का तो हम इजी वे में इस फॉर्मूला को यूज करके और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो दो तीन फार्मूला अराइज होता है। एक तो बाबू नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दूसरा अगर ml में गिवन हो, मैक्सिमम टाइम ml में मिलता है, तो नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। और अगर हमको डेंसिटी गिवन हो तो हम ये ध्यान में रखेंगे M इक्वल टू WA इंटू D इंटू 1000 बाई Ma इंटू WB। अब ये ध्यान में रखना यहाँ पर कौन क्या है, कौन क्या है मतलब ध्यान में रखना कि वेयर WA क्या है, तो WA इज मास ऑफ सॉल्यूट, जो गिवन मास होगा सॉल्यूट का, ठीक है। अगर गिवन होगा तो ठीक है, नहीं गिवन होगा तो कैलकुलेट करना। D क्या है, तो सर D इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, D सॉल्यूशन का डेंसिटी है। Ma क्या है, तो Ma इज मोलर मास। A हम सॉल्यूट को लेकर चल रहे हैं तो A से रिलेटेड जितना भी टर्मिनोलॉजी होगा सब सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। तो A इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद WB, तो WB इज क्या हो गया, WB इज मास ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए। तो ये हमारे पास फार्मूला है और इन फार्मूला से रिलेटेड हम लोग हर तरह का क्वेश्चन अभी सोल्व करेंगे और आपको ओवरऑल मज़ा आने वाला है क्योंकि मोलैरिटी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। इसमें एक दो फार्मूला अभी और भी पढ़ना है, डाइल्यूशन फार्मूला, कंसंट्रेशन फार्मूला, तो वो हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करवाते हैं। चलो अब तक आपने नोट कर लिया होगा। चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको हम देते हैं, द डेंसिटी ऑफ लेक वाटर containing
92 ग्राम सोडियम आयन in per kg of lake water is 1.25 gram per ml. Calculate its molarity. ठीक है, आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि द डेंसिटी ऑफ लेक वाटर कंटेनिंग 92 ग्राम सोडियम आयन इन पर केजी ऑफ लेक वाटर। मतलब आपको सबसे पहले तो गिवन क्या क्या है वो लिख लो। तो गिवन है तुमको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। इसके बाद लेक वाटर का मास गिवन है। तो लेक वाटर मतलब क्या, मतलब ये कि सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मास गिवन है, डेट मीन्स कि तुमको WB गिवन है 1000 ग्राम, क्योंकि क्या बोला जा रहा है 92 ग्राम सोडियम आयन इन पर केजी ऑफ लेक वाटर। तो पर केजी ऑफ लेक वाटर डेट मीन्स क्या, पर केजी डेट मीन्स हम तो ग्राम में लेकर चलेंगे क्योंकि हमारा डेंसिटी ग्राम में गिवन है। तो ये 1000 ग्राम हो गया, क्लियर है। पर केजी डेट मीन्स कि एवरी 1 केजी में 92 ग्राम सोडियम आयन डिजॉल्व है। इसके बाद मास ऑफ सॉल्यूट डेट मीन्स कि सोडियम आयन का मास तुमको गिवन है 92 ग्राम, चलेगा। और अगर हम सोडियम आयन का मोलर मास कैलकुलेट करना चाहें तो 23, सिंपल 23 ग्राम पर मोल सोडियम का मोलर मास होता है। तो ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूट का मास हो गया, और ये तुम्हारा सॉल्यूट का मोलर मास हो गया। समझ गए बात को। अब डायरेक्ट जो फार्मूला अभी हम यहाँ पर लिखे थे डेंसिटी वाला, आप उस फार्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करके इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। कैसे सर, देखो सिंपल है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, हम लोग फार्मूला अभी क्या लिखे थे वहाँ पर, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हम लोग अभी फार्मूला लिखे थे WA इंटू D इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MA इंटू WB, क्लियर है। अब आप सारे वैल्यू को रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। रखिए सर, WA 1 kg डेट मीन्स की 1000 ग्राम इंटू, सॉरी बाई मिस्टेक हो गया, 92, WA नहीं WB हमारा 1000 था, तो WA इज 92 इंटू 1.25 ग्राम पर ml इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MA मतलब 23 इंटू WB डेट मीन्स 1 kg, तो 1000 ग्राम, चलेगा। अब देखो सिंपल वे में सबसे पहले तो ये हो गया हमारा कैंसिल, ये 23 से 4 टाइम्स में हो गया कैंसिल, 4 इंटू 1.25 डेट मीन्स की 5 मोल पर लीटर, जो कंसंट्रेशन ऑफ जो मोलैरिटी का यूनिट होता है 5 मोल पर लीटर, या फिर आप इसको 5m भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिट के लिए या तो आप मोल पर लीटर लिखेंगे, या फिर अगर आप सिर्फ m लिखकर छोड़ देंगे ना तो उसका मतलब भी होता है मोल पर लीटर, चलेगा। तो ये तो आपको डायरेक्ट हम फार्मूला पे पुट कर दिए। देखो ये डेंसिटी वाला फार्मूला बताने से तुमको क्या बेनिफिट हुआ कि डायरेक्ट फार्मूला पे पुट करके सारा वैल्यू रख के आंसर आ गया। अगर आपको सारा फार्मूला, ये फार्मूला नहीं याद है सर, हमको तो एक ही फार्मूला याद रखना है सर, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सर ml में है तो इंटू 1000। तो भाई आपकी मर्जी, आप उस फार्मूला से भी सोल्व कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। कैसे सोल्व कर ले सर, वेरी सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो सोडियम आयन का, क्या हो जाएगा गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास 92 है और मोलर मास 23, ये तुम्हारा 4 मोल आ जाएगा, ठीक है। डेंसिटी गिवन है, मास गिवन है, तो वॉल्यूम निकाल लो मास बाय डेंसिटी से, ठीक है। तो मास तुम्हारा 1000 ग्राम, डेंसिटी 1.25, इसको कैलकुलेट कर लो, ये 1.25, ये 0 0 यहाँ भेज दो, 125 से ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा 800 आ गया, और ml में आएगा क्योंकि ये ग्राम में था और ये ग्राम पर ml में था, तो अब ये ग्राम ग्राम कैंसिल, पर ml ऊपर गया तो ml में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमको वॉल्यूम भी मिल गया। अब हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करेंगे सर, ये वाला, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 2000,
चलेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स आपका 4 आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 800 × 1000, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 4 से 2 टाइम्स में 8 कट गया, 2 से 5 टाइम्स में 10 कट गया, 5 मोल पर लीटर आंसर आ गया। तो आपकी मर्जी, आप फार्मूला डायरेक्ट यूज करें जो हम यहाँ बताए हैं ये वाला, या फिर आप जो उसका मेन फार्मूला होता है आप उसको लेकर चलें। तो आप किसी भी फार्मूले से सोल्व कर सकते हैं, इसमें किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? आप किसी भी फार्मूला से इसको सोल्व कीजिएगा, इजी वे में ये सोल्व हो जाएगा। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ा जाए, आप इसको नोट कर लीजिए। और आपको हम बताते चलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उन लिंक को फॉलो करके और इस चैप्टर के डीपीपी और असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करने के बाद जो डाउट आएगा वो डाउट आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका भी व्यवस्था डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत सारा लिंक हमसे जुड़ने के लिए, आप किसी भी सोर्स से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए और लगे रहिए मिशन 95% प्लस मार्क्स के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। उन बच्चों के लिए खास सूचना जो इसी लेक्चर को पहले देख रहे हैं कि बाबू इससे पहले का भी लेक्चर अपलोड हो चुका है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पहले आप देख लें, उसके बाद आप लेक्चर 3 देखें, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है, लिखो 68% बाय मास ऑफ concentrated nitric acid is used in laboratory work having density 1.25 gram per ml, कैलकुलेट मोलैरिटी। ठीक है, 68% बाई मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन लैबोरेटरी वर्क हैविंग डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलैरिटी। क्वेश्चन तो आपसे बन जाना चाहिए, फिर भी हम थोड़ा एक बार डेटा को अलग कर देते हैं ताकि तुमको बनाने में थोड़ा सुविधा हो। 68% बाई मास का मतलब क्या हो गया बाबू? 68% बाई मास का मतलब हो गया कि 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। पहले बताए थे ना, लास्ट लेक्चर में बताए थे कि जितना परसेंटेज बाई मास होगा डेट मीन्स कि उतना ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्लियर है? तो 68% बाई मास ऑफ नाइट्रिक एसिड डेट मीन्स कि 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो बाबू तुमको मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.25 ग्राम पर ml। क्लियर है? अब तो आसान हो गया, मोलैरिटी निकालना है। मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड भी तुमको हम बता देते हैं, कैलकुलेट कर लेना। HNO3 है, कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 ऑक्सीजन का 48, ये हो जाएगा तुम्हारा 63। अब डायरेक्ट जो फार्मूला हम बताए थे डेंसिटी वाला, उसको रखो, कैलकुलेट करो, और जो आंसर आए उस आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ये हम तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं। चलेगा? अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे हवाले क्वेश्चन साथियों, चलो मिटा दे। देखो ये तो मोलैरिटी था, मोलैरिटी का मेन फार्मूला हम लोग पढ़ लिए। अब इससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन होगा वो बेसिक क्वेश्चन आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मोलैरिटी से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है जिसको डाइल्यूशन फार्मूला कहा जाता है, और आपको डाइल्यूशन फार्मूला आना चाहिए। डाइल्यूशन फार्मूला में बच्चे फंस जाते हैं कभी कभी,
और अक्सर बुक्स में या जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो डाइल्यूशन फार्मूला को डायरेक्ट दे देते हैं, मतलब लिख देते हैं डाइल्यूशन फार्मूला मतलब M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। डाइल्यूशन फार्मूला मतलब होता वही है, बट कैसे होता है, क्यों होता है, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो जरा डाइल्यूशन फार्मूला पढ़ लेते हैं। डाइल्यूशन फार्मूला, ठीक है, तो टॉपिक होगा हम लोग का डाइल्यूशन फार्मूला। अब डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है जरा ये समझिए। सबसे पहले तो बच्चों ये समझो कि डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन किसको बोलते हैं। देखो डाइल्यूशन किसको बोलते हैं, डाइल्यूशन का सीधा सा मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, टू द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। एडिशन ऑफ सॉल्वेंट टू द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कहने का मतलब है बच्चों कि सॉल्यूट का अमाउंट हम नहीं बढ़ा रहे हैं, उसके अमाउंट को फिक्स रखे हैं, लेकिन हम सॉल्वेंट का अमाउंट कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाएं। जैसे सपोज दैट कि एक्वस सॉल्यूशन है, बेसिकली डाइल्यूशन का मतलब लोग एडिशन ऑफ वाटर भी बोल देते हैं, तो चलेगा, कोई बात नहीं है। जनरली हम लोग ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए देखते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में वाटर ही सॉल्वेंट होता है, हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है कि हम सॉल्वेंट के क्वांटिटी को बढ़ाते जाएं, बट सॉल्यूट के क्वांटिटी को कांस्टेंट रखें, उसके क्वांटिटी को ना बढ़ाएं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। चलेगा। अब देखो जरा डाइल्यूशन होता क्या है ये समझो। जैसे सपोज डैट कि हमारे पास 1 मोल सॉल्यूट था, ओनली 1 मोल, ठीक है, और हमारे पास 1 मोल पर लीटर था कंसंट्रेशन। 1 मोल सॉल्यूट था 1 लीटर सॉल्यूशन में, हम सॉल्वेंट और ऐड कर दिए उसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन सॉल्वेंट और ऐड कर दिए, बट सॉल्यूट को 1 मोल ही रखें। 1 लीटर और ऐड कर दिए सॉल्वेंट, बट सॉल्यूट को 1 मोल ही रखें। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। मतलब हम सॉल्यूट के क्वांटिटी को कांस्टेंट रखेंगे और सॉल्वेंट के क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे, तो उसी को क्या कहा जाएगा, उसी को कहा जाएगा डाइल्यूशन। चलेगा। तो देखो जरा डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन क्या होता है समझ गए। डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है, कैसे डिराइव करेंगे, कंसंट्रेट होकर देखना, बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड। जैसे सपोज डैट कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है हमारे पास, और इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो सपोज डैट कि इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी M1 है, ठीक है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, नंबर ऑफ मोल्स N1 है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास सॉल्यूशन 1 है। अब हम करते क्या हैं कि हमको तो डाइल्यूशन करवाना है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि सपोज डैट कि अब हम इसमें VW अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर, VW कोई भी वॉल्यूम है वाटर का, और वो वाटर हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो सर वाटर को ऐड करने पर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, तो सर मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जब नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोलैरिटी का फार्मूला होता है, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो भाई ये तो रेसिप्रोकल रिलेशन नजर आ रहा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि रिलेशन बिल्कुल हमको यहाँ रेसिप्रोकल दिख रहा है। तो वॉल्यूम हम इंक्रीज कर दिए तो मोलैरिटी पर तो इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम पर तो इफेक्ट पड़ ही गया। वो कौन सा क्वांटिटी है जिस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बोलो कौन सा क्वांटिटी है, तो सर वो क्वांटिटी है नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स रहेगा कांस्टेंट, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का है और सॉल्यूट के क्वांटिटी को हमको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। चलेगा। देखो तो हम यहाँ VW अमाउंट ऑफ वाटर जब ऐड कर दिए, तो सपोज डैट कि VW अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करने के बाद इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज कर गया, ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया।
अब सपोज डैट कि इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया V2, चलेगा। सपोज डैट कि इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी हो गया M2, और सपोज डैट कि इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हम ले लेते हैं N2, ठीक है। सर नंबर ऑफ मोल्स N2 क्यों ले लिए, ये तो कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ बिल्कुल, ये कांस्टेंट रहेगा। डेट मीन्स कि N1 इज इक्वल टू N2। चलो हम बोल देते हैं N1 इज इक्वल टू N2। अब देखो, हमको फॉर्मूला जो बनाना है, जो लोग डायरेक्ट बोल देते हैं आजकल M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ठीक है। तो हमको डायरेक्ट नहीं बनाना है, फॉर्मूला हम प्रूव कर दे रहे हैं, 1 मिनट में प्रूव हो जाएगा और तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। किसी भी फॉर्मूला का जब तक डेरिवेशन नहीं कीजिएगा ना, तब तक आप उसका कभी भी अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल नहीं बना पाइएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं तो फंसना आपका फिक्स है। देखो तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, बोलिए। बोलो सर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, नहीं, एक फॉर्मूला और होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है सर? अभी हम लोग यहां पढ़ें कि मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। समझ गए, चलेगा, ठीक है। अब देखें जरा हम कि इस सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन में जाने में क्या बदला और क्या नहीं बदला, ठीक है। द क्वांटिटी विच चेंजेस, द क्वांटिटी विच चेंजेस, कौन सा क्वांटिटी बदला? तो सर जो क्वांटिटी चेंज हुआ वो सर मोलैरिटी बदल गया सर। और क्या बदल गया सर? तो सर मोलैरिटी बदलने के साथ साथ वॉल्यूम भी बदल गया। मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ये चेंज हो गया, समझ गए। सपोज डैट हम बोलते हैं द क्वांटिटी विच डज नॉट चेंजेस, ठीक है। वो कौन सा क्वांटिटी है जो नहीं बदला? द क्वांटिटी विच डज नॉट चेंजेस, कौन सा क्वांटिटी नहीं बदला? तो भाई वो क्वांटिटी जो है सर, वो क्वांटिटी है नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदला, समझ गए। मतलब ये कि मोलैरिटी बदला, वॉल्यूम बदला, नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदला। नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदला, डेट मीन्स कि N1 इज इक्वल टू क्या है, N2। क्लियर है। तो भाई इस सॉल्यूशन के लिए अगर हम नंबर ऑफ मोल्स लिखना चाहें, सपोज डैट वो सॉल्यूशन 1 और ये सॉल्यूशन 2 है, ठीक है। तो फॉर सॉल्यूशन 1 नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 V1। कैसे सर? तो नंबर ऑफ मोल्स हम इसका N1 लेकर चले हैं, तो N1 इज इक्वल टू M1 V1, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला अभी हम थोड़ा देर पहले तुमको यहाँ ड्राइव करके बता दिए। क्लियर हुआ? देखो कितना बढ़िया रिलेशन आएगा। फॉर सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 2 के लिए N2 इज इक्वल टू क्या होगा, M2 V2। चलेगा, मजा आएगा बाबू पढ़ने में तुमको। अब हम जानते हैं क्या, सिंस N1 इज इक्वल टू N2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो बदला ही नहीं, नंबर ऑफ मोल्स को तो कांस्टेंट रखे थे, ठीक है। तो जब N1 इज इक्वल टू N2 है तो फिर M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। चलेगा, क्लियर हुआ। N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, क्योंकि N1 का वैल्यू M1 V1 है, N2 का वैल्यू M2 V2 है, और N1 इज इक्वल टू N2 है, तो M1 V1 इक्वल टू M2 V2। समझ गए। और ध्यान में ये भी रखेंगे कि जो V2 है डेट इज इक्वल टू V1 प्लस VW। नहीं तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला और न्यूमेरिकल बनाना मिस्टेक कर सकते हैं। V1 प्लस VW कैसे? ये V2 पहले से वॉल्यूम हमारा V1 था, VW अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किए, तब वो क्या हो गया, V2 हो गया। समझ गए। तो V2 इक्वल टू हो गया V1 प्लस VW। तो ये था डाइल्यूशन फार्मूला। तो चलो डाइल्यूशन फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बना लेते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप नोट कीजिए इसको।
हो गया, चलो आगे बढ़ा जाए। तो डाइल्यूशन फार्मूला कैसे अराइज होता है ये समझ गए आप। चलो एक क्वेश्चन लिखा जाए डाइल्यूशन फार्मूला से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 500 ml of semi-molar solution to make it decimolar. How much water must be added to 500 ml of semi-molar solution to make it decimolar? ठीक है, सेमी मोलर सॉल्यूशन को डेसी मोलर में कन्वर्ट करना है, 500 ml उसका वॉल्यूम है, तो कितना वाटर और ऐड करना पड़ेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आप ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके और नोट करने सॉल्व करने का। हमको लगता है कि आप ट्राई कर रहे हैं। अब देखो, मेरे आंखों में आंखें डाल के देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, बनाओ पहले खुद से। हद है भाई, हम ही को बनाना पड़ेगा। चलो, कुछ बच्चे ने ट्राई किया, अच्छा बात है। देखो हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो सर समझा दीजिए जरा, ये सेमी मोलर और डेसी मोलर क्या होता है। देखो कंसंट्रेशन जो होता है ना बाबू, इसका कुछ टाइप होता है, सेमी मोलर, डेसी मोलर, सेंटी मोलर, मिली मोलर, ये आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो कुछ डेटा ध्यान में रखना। अगर तुमको कहीं सेमी मोलर मिलता है, सेमी मोलर, तो सेमी मोलर का मतलब होता है 1/10, सॉरी नॉट 1/10, 1/2, ठीक है, या m/2। आप इसको m/2 भी लिखते हैं, ठीक है, बट इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप लेंगे 1/2। ठीक है, सेमी मोलर के बाद आपको ये डेसी मोलर मिल सकता है। तो डेसी मोलर का मतलब होता है m/10, न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे 1/10। ठीक है, उसके बाद आपको सेंटी मोलर भी मिल सकता है। तो सेंटी मोलर का वैल्यू m/100, न्यूमेरिकल वैल्यू 1/100। इसके बाद आपको मिली मोलर भी मिल सकता है। तो मिली मोलर का 1/1000, न्यूमेरिकल वैल्यू 1/1000। क्लियर? ये डेटा ध्यान में रखना, कहीं भी क्वेश्चन में मिलेगा तो बनाने में सुविधा होगा, चलेगा। अब हमको क्या करना है, तो हमको बोला जा रहा कि 500 ml ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन, मतलब मोलैरिटी 1/2 है, टू मेक इट डेसी मोलर, और उसको बनाना क्या है, डेसी मोलर बनाना है। मतलब कि उसका मोलैरिटी कितना है, 1/10 है। समझ गया? चलो सोल्व करते हैं। तो फार्मूला हम लगाएंगे m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो m1 हमारा कितना हो गया, तो सर m1 हो गया 1/2 इंटू वॉल्यूम कितना हो गया 500, चलेगा, इज इक्वल टू m2 हमारा कितना हो गया, तो सर m2 हो गया, डेसी मोलर है तो 1/10 इंटू v2 हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे। समझ गए? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2, ये 2 से तो हम इसको 5 टाइम्स में 10 को कैंसिल कर दें तो v2 इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया डायरेक्ट, तो v2 इक्वल टू तुम्हारा आ गया 2500 ml। हम डायरेक्ट कैलकुलेट किए हैं, समझ रहे हैं ना, ये आगे पीछे कर दे, उतना तुम लोग तेज है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, v2 आ गया 2500 ml। बट हमसे पूछा क्या है, ये 2500 ml फाइनल वॉल्यूम जो है, ये आंसर नहीं होगा। बहुत बच्चा तो यहीं पे ये इसी को आंसर मान लेगा। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पता है बैठोगे ना, तो सबसे पहला ऑप्शन यही वाला मिलेगा तुमको। ठीक है, तो वहाँ टिक करके पूरा खुश, मतलब क्लिक करके एकदम खुश, वाह वाह बना लिए क्वेश्चन एकदम। बट तुमसे v2 थोड़ी पूछा है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, तो
तुमसे VW पूछा है, और VW इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि तुमको फॉर्मूला हम बताए थे ना बाबू, जो V2 होता है वो किसके इक्वल होता है, V1 प्लस VW के। तो आपको VW अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना है, अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड करना है। तो आपके पास टोटल सॉल्यूशन आया 2500 ml और पहले से था 500, मतलब आपको कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो आपको 200 ml, मतलब आपको 2 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये था डाइल्यूशन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। क्लियर है? आप इसको नोट कर लीजिए, और बार बार हमको ध्यान में दिलाना पड़ रहा कि अगर आपको क्वेश्चन चाहिए इससे रिलेटेड, इन सब टॉपिक से और भी क्वेश्चन आपको इन सब से रिलेटेड चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, लिखो। चलो आगे बढ़ा जाए। तो ये तो था डाइल्यूशन फार्मूला। अब डाइल्यूशन फार्मूला के बाद नेक्स्ट हमारा होगा मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का फार्मूला। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। ये तो हम लोग सॉल्वेंट का क्वांटिटी बढ़ा रहे थे, तो वॉल्यूम पर इफेक्ट पड़ा, तो मोलैरिटी पर भी इफेक्ट पड़ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्वेंट का क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे, अब ओवरऑल सॉल्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि दो अलग अलग सॉल्यूशन को ही एक दूसरे में मिक्स कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। देखो जरा, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में क्या करना है। जैसे सपोज दैट कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन A। ये हमारे पास कंटेनर में एक सॉल्यूशन रहा। ठीक है, इस सॉल्यूशन का अपना कुछ मोलैरिटी है M1, कुछ वॉल्यूम है V1, और कुछ नंबर ऑफ मोल्स है N1। समझ गए? अब हम करते क्या हैं कि हम एक और सॉल्यूशन लेते हैं, ये अलग सॉल्यूशन है। उस केस में क्या रहता है, सॉल्यूशन सेम टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो सपोज दैट कि ये सॉल्यूशन B है हमारे पास, और इस सॉल्यूशन B में इसका मोलैरिटी है M2, वॉल्यूम है V2, और नंबर ऑफ मोल्स है N2। चलेगा? अब देखो हम क्या कारनामा करते हैं, तो हम ये कारनामा करते हैं कि हम एक कंटेनर लेते हैं, और हम इस कंटेनर में इस वाले सॉल्यूशन को और इस वाले सॉल्यूशन को दोनों को मिक्स कर देते हैं। हम इस कंटेनर में दोनों के सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं। तो भाई जब इस कंटेनर में दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिए, तो अब वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया, V1 प्लस V2 हो गया, मोलैरिटी पर भी इफेक्ट पड़ गया, इवन इस बार नंबर ऑफ मोल्स पर भी इफेक्ट पड़ गया। क्लियर है? कहने का ये मतलब है कि इसका जो रिजल्टेंट वॉल्यूम होगा डेट मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2। क्लियर है? इसका जो रिजल्टेंट नंबर ऑफ मोल्स होगा डेट इज N1 प्लस N2। बट हम क्या रिजल्टेंट मोलैरिटी को M1 प्लस M2 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। मोलैरिटी एडिटिव प्रॉपर्टी थोड़ी है, वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ मोल्स एडिटिव प्रॉपर्टी, इनको हम ऐड कर सकते हैं, चलेगा, लेकिन मोलैरिटी को हम नहीं कर सकते हैं। समझ गए? मतलब आपको मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, आपको इसका रिजल्टेंट मोलैरिटी कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? अब बिल्कुल बहुत आसान है। देखो, अब ओवरऑल हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए? सपोज दैट कि हमको रिजल्टेंट मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, तो रिजल्टेंट मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, तो रिजल्टेंट नंबर ऑफ मोल्स बाय रिजल्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है? रिजल्टेंट नंबर ऑफ मोल्स बाय रिजल्टेंट वॉल्यूम।
तो रिजल्टेंट नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है, N1 प्लस N2। दैट मीन्स कि सर ये हमारे पास है N1 प्लस N2, और रिजल्टेंट वॉल्यूम हमारे पास क्या है, V1 प्लस V2। समझ गए। अब ये तो हम लोग जानते ही हैं कि N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 V1, और यहाँ N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 V2। बाय फार्मूला मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होगा ना, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। समझ गए बात को। अब क्या करेंगे, तो वेरी सिंपल, हम N1 के जगह क्या रख दें इसको, मतलब हम N1 के जगह रख दें M1 V1 को, ठीक है। हम N2 के जगह रख दें M2 V2 को, और डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। दिस इज आवर रिजल्टेंट मोलैरिटी। हो गया फार्मूला, M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2। लोग इसको भी डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, डिराइव नहीं करते हैं, तो ध्यान में रखोगे। कहीं कहीं इस MR को, जो रिजल्टेंट मोलैरिटी हम लिखे हैं, इसको M3 भी लिख दिया जाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू। M3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल, मतलब M1 और M2 पहले से था तो रिजल्टेंट को M3 मान लिया गया, तो M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2। ये सब फार्मूला आपको NCERT में नहीं मिलेगा, लेकिन बोर्ड और कॉम्पिटिटिव दोनों एग्जाम्स में इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और इजी क्वेश्चन होते हुए भी कभी कभी बच्चा फंस जाता है, तो आपको फंसना नहीं है। नोट कीजिए फार्मूला, इससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। चलो, तो नोट कर लिए होगे अब तक, स्टार्ट करें आगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना लेते तो बेटर रहता। और बच्चों, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इतना बढ़िया रेगुलर क्लास चल रहा, सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। देखो, सिंपल सी बात है कि प्रॉपर तरीके से हम क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, और जब हम चैनल का एनालिटिक्स देखते हैं तो पता चलता है कि मैक्सिमम ट्रैफिक उन लोगों का है जो देख के वीडियो चले गए, ठीक है, सब्सक्राइब किए नहीं। तो भाई मुसाफिर जाने वाले, एक बार सब्सक्राइब करते हुए जा, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ मेरा भी भला हो जाएगा, तुम्हारा तो हो ही रहा है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन से ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 3m ऑफ NaOH एंड 5m ऑफ NaOH are mixed in the ratio of volume of 3:4. Calculate resultant molarity. 3m of NaOH and 5m of NaOH are mixed in the ratio of volume of 3:4. Calculate resultant molarity. आपको ये डेटा दिया हुआ है, यहाँ तो हम सेम टाइप का सॉल्यूट ले लिए हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ सेम भी मिल सकता है, डिफरेंट भी मिल सकता है। बहुत सारे बुक्स में फॉर सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ रहता है M1 V1 इक्वल टू M2 V2, और लिख देता है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2। तो आप ये कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। आपको ये देखना है कि वहाँ डाइल्यूशन हो रहा या फिर वहाँ मिक्स किया जा रहा। अगर डाइल्यूशन हो रहा तो बात कुछ और होगा, अगर मिक्स किया जा रहा तो बात कुछ और होगा। सिंपल सी बात है, समझ गए। तो यहाँ मिक्स किया जा रहा तो फार्मूला लगेगा MR रिजल्टेंट मोलैरिटी इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2। अब जो गिवन है उसको हम अलग से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। देखो, तुमको वॉल्यूम का रेशियो गिवन है, V1 बाई V2 इज इक्वल टू 3/4, मतलब V1 हो गया 3 और V2 हो गया 4। समझ गए। अब हम क्या करेंगे, तो सर कुछ नहीं, रख दीजिए। M1 हमारा 3 है,
इंटू V1 भी हमारा 3 हो जाएगा प्लस M2 हमारा 5 है इंटू V2 हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 मतलब 3 प्लस 4। वेरी सिंपल, समझ गए। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन का लेवल नहीं होता है, बट आपको फॉर्मूला ही पता नहीं होगा तो सबका लेवल होगा। इजी भी चीज, कोई भी टॉपिक अगर इजी भी है लेकिन पढ़े ही नहीं है तो आपके लिए टफ है, सिंपल सी बात है। चलेगा, देखो तो ये हो गया तुम्हारा 3 इंटू 3 9 प्लस 20/7, डेट मीन्स कि ये हो गया 29/7। 7 4 जा 28, 1 बचेगा, पॉइंट देकर 0 भी देंगे तो 1 टाइम्स में कैंसिल होगा, ले लो यही 4.1 ऑलमोस्ट। तो 4.1 m हमारा आंसर आ गया। समझ गए बात को। तो ये सिंपल केस था, ये भी सॉल्व हो गया। तो आज के क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं। आज हम लोग मोलैरिटी को इंड कर लिए हैं, ठीक है। हालांकि आगे चल के भी मोलैरिटी में कुछ रिलेशन वगैरह इस्टेब्लिश करेंगे, वो सब तो आगे का बात है, सब होगा। बट मोलैरिटी का जो बेसिक है, जो फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन, ये बहुत प्रॉपर तरीके से आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। एक काम करोगे, थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, ताकि उनको भी फायदा हो सके, उनको भी पढ़ने में मजा आए। तो आज का जो सेशन था ऑलमोस्ट 45 मिनट का सेशन होने जा रहा। तो आज का सेशन हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि मेरे लिए 45 मिनट होता है, आपके लिए तो उसका डबल हो जाता है ना। आपको नोट भी करना होता है, समझना भी होता है, ठीक है। एक आध बार हो सकता है कि वीडियो को रिवाइंड भी कर देते होगे पीछे की तरफ, वैसे उसका ज़रूरत मेरे पढ़ाई में नहीं पड़ता है। जो एक बार अच्छे से समझ लोगे वो दिमाग में घर कर लेगा। क्लियर है? चलो, तो मोलैरिटी इंड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मोलैलिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, PPM, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज का क्लास हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिशन 95% प्लस मार्क्स के जज्बे के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।